जय जय श्री राधे। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। क्या आप जानते हो कि अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। जाने अनजाने में मूर्खतावश हम अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें बाद में हमारे दुख का कारण बन जाती हैं और हमें पछतावा होता है कि हमने अपनी ये बातें किसी को क्यों बता दी। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं बातों के बारे में जो हमें भूल कर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बच्चों, उन बातों को जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ज़रा ध्यान से सुनना। उसे सुनने के बाद आपको 7 बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक रिंकू नाम का बालक रहता था। वह बहुत गरीब था। उसको 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की खोज में वो दिन रात इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से अपनी सारी समस्या बताई और बताया कि मैं जहाँ भी काम ढूंढने जाता हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता। मैं सब के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा और बच्चों को कैसे पालूंगा। यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो। जब वो काम नहीं देता तो तुम उसके पास दोबारा क्यों नहीं जाते हो? अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें उनके पास बार बार जाना होगा। तुम्हें अपनी गरीबी उनको दिखानी होगी और उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उनके पास जाकर अपनी मजबूरी बताओ। इसी उपाय से तुम्हें काम मिल सकता है। ये बात उसके मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वो काम मांगने के लिए एक ठेकेदार के पास पहुंचा। वहां पर वो पहले भी काम मांगने गया था। इस बार उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह बहुत गरीब है, उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे जो भी काम दोगे मैं वो काम करूँगा और मुझे आपकी सभी शर्तें भी मंजूर हैं। आप मुझे काम पर रख लो। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे अपने जहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ काम पर जाने लगा और अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से बहुत कम मिलता था। एक दिन उसने सेठ से इस बात की शिकायत की तो सेठ बोला, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दे दिया। धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। धीरे धीरे रिंकू ने ये बात अपने रिश्तेदार मित्रों को बतानी शुरू कर दी। अब उसका काम में मन भी नहीं लगता था, इसलिए उसने काम छोड़ दिया और घर पर आकर बैठ गया। उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उसने अपने रिश्तेदारों मित्रों से सहायता मांगी। रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दिलासा देते थे, पर पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे कि कितना बेवकूफ़ है। सेठ ने इसको काम दिया, पर ये तो उसकी बुराई कर रहा है। अगर हम इसको पैसा देंगे तो ये वापस कैसे करेगा? दिन ब दिन
रिंकू की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वो बहुत उदास रहने लगा। उसे ज्ञान देने वाले तो बहुत मिले, पर सहायता करने वाला कोई नहीं। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। वो बहुत ज्ञानी है। रिंकू भी उस ज्ञानी भिक्षु के पास पहुंचता है और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगता है। रोते रोते उनको अपनी परेशानी के बारे में बताता है। उसकी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, ये सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता के कारण हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी विवेक होता तो तुम्हें ये दिन देखने ना पड़ते। अपनी मूर्खता के कारण तुमने स्वयं ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। और आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनकर उनसे सहायता लेने की गलती कभी मत करना। बेशक घर में सूखी रोटी खाकर सो जाओ, पर दूसरों को इस बात की भनक मत लगने देना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। ऐसा करने से तुम अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। अपने द्वारा की गई गलतियों से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। अपनी गलतियां दूसरों को बताकर हम मजाक का कारण बनते हैं। तीसरी बात, कभी भी अपनी संपत्ति के बारे में किसी को मत बताओ कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने प्लॉट हैं, इतनी संपत्ति है। ये दुनिया मतलबी है, मतलबी लोगों से भरी पड़ी है। लालच में आकर लोग आपसे रिश्ता बनाएंगे और अंदर ही अंदर जेलस फील करेंगे। चौथी बात, अपनी सफलता का राज किसी को मत बताना। आपकी बात सुनकर अगर वो भी सफल हो गए तो बहुत अच्छा, वरना आपको बैठकर गालियां देंगे कि काश मैंने इसकी बात ना मानी होती। क्योंकि सभी के लिए सफलता का रास्ता एक ही नहीं होता। पांचवी बात, बौद्ध भिक्षु ने बताई कि अपने घर परिवार की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत मज़े ले लेकर हमारी बातें सुनते हैं और फिर हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। छठी बात, तुम अपने द्वारा किए अच्छे कामों का ढिंढोरा मत पीटना। तुम लोगों की मदद इसलिए नहीं करोगे कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, बल्कि किसी को बिना बताए किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से हमें अंदर से शांति मिलती है। इसलिए आत्म संतुष्टि के लिए किसी की मदद करो। सातवीं बात, अपनी आमदनी के बारे में ना किसी को बताओ और ना ही किसी से पूछो। अगर हमारी आमदनी कम है तो लोग गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, और अगर ज़्यादा है तो हमसे मतलब का रिश्ता रखने लगते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे।